अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है एडवांस सेट थ्योरी में से, ठीक है। उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास कंसिस्टेंट इन्यूमरेशन है उसको, ठीक है, कि वो क्या होती है। उसके बाद कुछ बेसिक जो डेफिनेशन रियल एनालिसिस की हैं उनको सेट्स में डिस्कस करेंगे। अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, उसके बाद हमारे पास लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड सेट्स हैं, ठीक है। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहले आज हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास कंसिस्टेंट इन्यूमरेशन जो है, ठीक है। उसको देखिए, जो कंसिस्टेंट इन्यूमरेशन है उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एस जो है, कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है, अगर आप क्या करते हो उस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के दरमियान एक ऐसा फंक्शन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, कि जिससे क्या करे कि उसका जो हर एस का जो हर एलिमेंट है वो किसी पॉजिटिव इंटीजर से क्या हो जाए, वन करस्पॉन्डेंस हो जाए उसकी, और ऑर्डर भी प्रिजर्व रहे, ठीक है, कि जो आपका ऑर्डर है वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे, कि जो जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एस पार्शियली ऑर्डर्ड होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इस फंक्शन से जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो भी क्या होंगे कि वो भी क्या करते हैं, उस ऑर्डर को प्रिजर्व करते हो, ठीक है। जो रेंज आती है वो भी क्या करती हो, ऑर्डर को प्रिजर्व करती हो, ठीक है। तो कहते हैं सपोज एस इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड, ठीक है, कि हमने कहा एस क्या हमारे पास कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ओके। उसके बाद वी असाइन अ पॉजिटिव इंटीजर टू ईच एलिमेंट ऑफ एस। हमने क्या कर देना है कि हम क्या करते हैं, हम एस के हर एलिमेंट को एक पॉजिटिव इंटीजर असाइन कर देते हैं इन सच अ वे, इस तरह से असाइन करते हैं दैट ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, ठीक है, कि जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहता है, कि ऑर्डर में चेंज नहीं आता है। दैट इज वी सीक अ फंक्शन, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ढूंढते हैं एफ एस टू पी, सेट ऑफ एस सेट से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की तरफ, so that if a is less than b, कि अगर a strictly proceeds करता है b को, then f of a strictly proceeds b। मतलब यहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व रह रहा है कि अगर यहाँ पे ये ऑर्डर है तो यहाँ पे भी ये ऑर्डर ही रहे, ठीक है। इस तरह का जो फंक्शन होता है, such a function is called consistent enumeration of s, ठीक है। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं कि हम वो क्या कहलाता है, s की इन्यूमरेशन कहलाती है, कंसिस्टेंट इन्यूमरेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं ये एक सेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, हमने क्या दिया। अब हम क्या करते हैं, इस सेट के एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको क्या करते हैं, एक एक इंटीजर हम क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। जैसे कि हम क्या देते हैं कि ए को हमारा जो एफ ऑफ ए जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ बी जो है मेरे पास वो 2 के इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ सी जो है वो मेरे पास 3 के इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ डी जो है वो मेरे पास क्या आता है, 4 के इक्वल आ जाता है, एफ ऑफ ई जो है वो मेरे पास 5 के इक्वल आ जाता है, और एफ ऑफ एफ जो है, या इसको एफ डैश कह देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एफ इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने जो फंक्शन लिया वो एफ डैश ले लिया फॉर एग्जांपल। तो एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एफ क्या है हमारे पास 6 आ जाता है, ठीक है। अगर ये क्या है हमारे पास, ये जो हमने फंक्शन डेवलप किया है एफ एस से 1 से 6 तक के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, अगर वो भी क्या करता है, इस ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, इस ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है, कि यहाँ पे भी ये चीज बनती है कि 1 जो है वो कनेक्ट है हमारे पास 2 से, फिर 2 जो है वो कनेक्ट है हमारे पास 3 से, और 2 कनेक्ट है 4 से, ठीक है, फिर 4 कनेक्ट है 5 से, और 4 कनेक्ट है 6 से, 3 कनेक्ट है 5 से, और 4 कनेक्टेड 6 है, और फिर ये आपस में इस तरह से भी कनेक्टेड है। अगर ये देखें, अगर ये वाली चीज फॉलो कर रही है, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमने बनाया है इसके अकॉर्डिंग ये चीज फॉलो हो रही है, तो फिर एफ डैश क्या कहलाएगी, एफ डैश क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट इन्यूमरेशन कहलाएगी एस की, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अपर बाउंड क्या होता है। देखिए, अपर बाउंड्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर आपके सेट आपके पास में कहता है कि लेट एस बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, कि एस आपके पास क्या है, कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एस, और हमने क्या किया, ए कोई भी सबसेट ले लिया, ठीक है, कि हमने कहा एस कोई भी आपके पास सेट है, आपने क्या किया, ए कोई भी सबसेट ले लिया एस का, ठीक है। उसके बाद
एन एलिमेंट एम इन एस, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट एम जो एस को बिलोंग कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, इन एस इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ ए, हम उसको ए का अपर बाउंड कहेंगे कब, इफ एम सक्सीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर क्या करता है एम ए के हर एलिमेंट को सक्सीड करता है, ठीक है, मतलब दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि अगर x का हर एलिमेंट m से छोटा है, ठीक है, सक्सीड कर रहा है कि m जो है वो x के जो है a के हर एलिमेंट को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो फिर हम कहते हैं कि m क्या है, इसका अपर बाउंड है, ठीक है, कि क्या है कि अगर आपके पास S कोई सबसेट है, सॉरी S कोई सेट है, A पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, A आपने उसका क्या लिया, कोई भी सबसेट ले लिया, ठीक है, M बिलोंग करता है S को, ठीक है, कि M कोई भी एलिमेंट M S को जो बिलोंग करता है वो A का क्या कहलाएगा, वो A का अपर बाउंड कहलाएगा अगर वो A के हर एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, सक्सीड कर रहा होगा, ठीक है, जैसे कि हम क्या देते हैं, ये हमारे पास जो सेट है ना, अब इसमें क्या कर रहा है, ई जो है, ई क्या कर रहा है कि हर एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है, कि ये हमने ए लिया हुआ है कि ये हमारे पास पूरा एस है, ये हमारे पास ए है, ठीक है, सी डी ई हमने बी सी ई जो है, बी सी डी जो है वो ए है, और ए बी सी डी ई वो हमारे पास क्या है, हमने कहा एस है। अब एस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ई है, ई, ठीक है, क्या ई सी को सक्सीड कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, ई सी को सक्सीड कर रहा है, ठीक है जी, ओके, क्या यहां से जो मेरे पास डी है, क्या ई डी को सक्सीड कर रहा है, बिल्कुल, ई ऊपर है और डी नीचे है और ई और डी आपस में कनेक्टेड है, तो ई डी को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, ठीक है, उसके बाद अब ई जो है वो बी को भी कनेक्टेड है, बिकॉज ई सी से कनेक्टेड है और सी बी सी, तो जो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग जो सी है वो प्रीसीड कर रहा है ई को, मतलब ई क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है सी को, तो ई अब यहां से ए के बी सी डी, बी के जो सी है वो क्या कर, ई जो है हमारे पास वो ए के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि ए इसका क्या है हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ई जो है इसका, ई जो है यहाँ पे ई जो है वो इसका क्या है, अपर बाउंड है, क्यों, क्योंकि ई ए के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, ठीक है, ओके, उसके बाद आते हैं सुप्रीमम की तरफ, कि इफ एन अपर बाउंड, कि हमने क्या किया, हमने एस के जो अपर बाउंड्स थे वो तो फाइंड कर लिए, ठीक है, कि अगर आपके पास एस था, सॉरी ए के, अगर आपके पास एस कोई सेट था और ए उसका क्या था, सबसेट था, तो हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास अपर बाउंड था ए का, अपर बाउंड जो है, अपर बाउंड्स आपने क्या कर लिए हैं, आप ए के कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है, अब अपर बाउंड जो आपने कैलकुलेट कर लिए, अपर बाउंड्स जो है आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो उनमें से जो आपके पास अब सुप्रीमम, उनमें क्या होगा, इफ एन अपर बाउंड ऑफ ए, कि ए का अगर कोई अपर बाउंड क्या करता है, प्रीसीड्स एवरी अदर अपर बाउंड, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस अपर बाउंड में क्या है, एक्स वाई जी एलिमेंट है, ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं जो इसके अपर बाउंड है, ठीक है, ओके जी, अब वो कहता है कि जो सुप्रीमम होगा ना वो ये होगा कि अगर ये जो अपर बाउंड्स का सेट है, ठीक है, जो अपर बाउंड्स हैं उनमें से अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इन अपर बाउंड्स को प्रीसीड कर रहा हो, सारे अपर बाउंड्स को क्या कर रहा हो, प्रीसीड्स कर रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सुप्रीमम कहलाता है, ठीक है, कि इफ एन अपर बाउंड ऑफ ए प्रीसीड्स एवरी अदर अपर बाउंड, ठीक है, कि x अगर हमने लिया यहां से, x क्या कर रहा है, x y को भी प्रीसीड कर रहा है, हम कह देते हैं x y z को भी प्रीसीड कर रहा है, तो फिर x उसका क्या होगा, x उसका बन जाएगा सुप्रीमम, ठीक है, कि अगर अपर बाउंड्स में से कोई एलिमेंट, अपर बाउंड्स में से कोई एक एलिमेंट उन सारे अपर बाउंड्स को क्या करता हो, प्रीसीड करता हो, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड, LUT लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब भी ये लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है, ओके, इफ एन एलिमेंट, इफ एन अपर बाउंड ऑफ A precedes every other upper bound of A, then it is called supremum of A and denoted by supremum of A or LUB of A, least upper bound of A, ओके, उसके बाद आते हैं लोअर बाउंड की तरफ, ठीक है जी, लोअर बाउंड क्या होता है, देखिए, लेट S be a partially
ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, कि एस हमारे पास क्या है, कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ओके, एंड लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एस, और ए क्या है, सबसेट है एस का। उसके बाद एलिमेंट एम बिलोंग टू एस, कि कोई भी एलिमेंट एम का कोई भी एलिमेंट एम एस का कोई भी एलिमेंट इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ ए, वो ए का लोअर बाउंड कहलाएगा इफ एम प्रीसीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि अगर एम क्या करता है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रीसीड्स करता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है कि हमारे पास जो अपर बाउंड था उसमें हमने कहा था कि अपर बाउंड क्या होता है कि वो ए के सारे एलिमेंट्स को सक्सीड करता है, लोअर बाउंड में क्या होता है कि वो ए के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रीसीड करता है। अगर कोई एस का ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाता है जो ए के सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, कि उसके सारे एलिमेंट्स से छोटा है, दूसरे लफ्जों में कह देते हैं कि वो क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स से छोटा है, दैट इज एम प्रीसीड्स एक्स या वाई लिख लो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कि अगर एम क्या कर रहा है, ए के सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, कि अगर ए के अंदर आपके पास 4 या 5 एलिमेंट्स हैं तो उन सबको क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए है 1 2 3, ठीक है, हम क्या कहते हैं, एम उसका क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, अगर एम प्रीसीड करे 1 को, एम प्रीसीड करे 2 को, एम प्रीसीड करे, ठीक है, एम प्रीसीड करे 3 को भी, एम प्रीसीड्स 3। देखिए अब एम क्या कर रहा है, 1 को भी प्रीसीड कर रहा है, 2 को भी प्रीसीड कर रहा है, 3 को भी प्रीसीड कर रहा है, तो इस केस में एम इसका क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा, ठीक है, इस केस में एम इसका क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा। तो वो यही कह रहा है, an element m belongs to S is called lower bound of A if m precedes every element of A, that is m less or equal to y, या m precedes y for all y belongs to A, ओके। उसके बाद आते हैं इन्फीमम में। अब इन्फीमम में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, के आपके पास लोअर बाउंड का सेट आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या आता है कि जो S है वो आपने जो A है उसके लोअर बाउंड को कैलकुलेट कर लिए, ओके। इफ अ लोअर बाउंड ऑफ A, कि अगर क्या है कि ए का लोअर बाउंड जो है, इफ अ लोअर बाउंड, कि ए का कोई लोअर बाउंड सक्सीड्स एवरी अदर लोअर बाउंड ऑफ ए, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड इन्फीमम, कि आपने जो लोअर बाउंड्स फाइंड किए ना, लोअर बाउंड्स फाइंड कर लिया आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास लोअर बाउंड्स आते हैं u v x y और z, ठीक है, ये आपके पास लोअर बाउंड्स आ जाते हैं। अब वो कहता है कि इनमें से, इन सारे एलिमेंट्स में से अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, सक्सीड करता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं x सक्सीड करता है u को, ठीक है, x सक्सीड कर रहा है b को, ठीक है, x सक्सीड कर रहा है y को, x सक्सीड कर रहा है z को, ठीक है, कि x इस लोअर बाउंड्स के सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, तो फिर x क्या कहलाएगा, वो हमारे पास जो है इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। उसको ये लिखा हुआ है उसने कि इफ अ लोअर बाउंड ऑफ ए, लोअर बाउंड हमने लेट कर लिया कि ये है, इफ अ लोअर बाउंड ऑफ ए, और ये सारे हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड्स हैं ऑफ ए, देन इट इज कॉल्ड इन्फीमम ऑफ ए and is denoted by infimum of A or greatest bound, कि if a lower bound of A succeeds every other lower bound of A, कि अगर क्या करता है, कोई लोअर बाउंड सारे एलिमेंट्स को लोअर बाउंड के को सक्सीड करता है, तो उसका क्या कहलाता है, हाँ जी, वो उसका इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है, ओके। उसके बाद आते हैं अब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की तरफ, कि बाउंडेड अबव सेट कौन से होते हैं और बाउंडेड बिलो क्या होते हैं, ठीक है। अ सेट इफ ए हैज, कि अगर आपके पास आपने जो ए लिया है, आपने जो सबसेट लिया है ए, इफ ए हैज अपर बाउंड वी से ए इज बाउंडेड अबव, कि अगर उसके अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर वो क्या है, बाउंडेड अबव है। और इसी तरह से लोअर बाउंड क्या होगा कि इफ ए हैज लोअर बाउंड, ठीक है, कि अगर आपके पास बाउंडेड बिलो जो है, कि बाउंडेड बिलो में क्या होगा कि अगर आपके पास इफ ए हैज लोअर बाउंड, कि अगर आपने जो सबसेट ए लिया हुआ है उसके लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर वो बाउंडेड बिलो होगा। अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बाउंडेड बिलो, अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बाउंडेड अबव। तो कोई सेट बाउंडेड कब होगा,
किसी सेट को हम बाउंडेड उस वक्त बोलेंगे जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो, ठीक है, कि उसके लोअर बाउंड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हो, दूसरे लफ्जों में उसके लोअर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हो और उसके अपर बाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो सेट क्या होता है, हमारे पास बाउंडेड होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इसके लोअर बाउंड्स को, अपर बाउंड्स को और सुप्रीमम और इन्फीमम को, ठीक है। ओके, उसने कहा ऐसा आपके पास ये कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, ओके, और ए आपने उसको, आपको ए उसने दिया कि बी सी डी उसके क्या है, सबसेट्स हैं, सॉरी ए क्या है, जो बी सी डी पर मुश्तमिल है वो उसका क्या है, सबसेट है। और आपने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपने ये चीज करनी है, सॉरी आपने फाइंड क्या करना है, आपने ये चीज फाइंड करनी है कि हमारे पास ए के लोअर बाउंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ए के अपर बाउंड कौन कौन से हैं, इन्फीमम क्या है ए का, सुप्रीमम क्या है ए का, ठीक है, तो वो चीजें कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या करते हैं, इसके लोअर बाउंड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो सेट है वो कौन सा है, बी सी और डी है। अब आते हैं लोअर बाउंड की डेफिनेशन की तरफ। तो लोअर बाउंड में हमने कहा था कि अगर हमारे पास एन एलिमेंट m belongs to s, m belongs to s is called lower bound of a if m precedes every element of a। तो हम यहां से S में से, यहाँ पे S में से ऐसे एलिमेंट्स ढूंढेंगे जो A के सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहे हो, ठीक है जी, ओके। हम लिखते हैं, पहले B से देख लेते हैं कि क्या B को प्रीसीड करता है, B को प्रीसीड करता है, ठीक है, और ये सर जी रिफ्लेक्सिव होल्ड, क्योंकि ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है ना, हमने कहा कि ऐसे हमारे पास क्या है, पार्शियली ऑर्डर्ड है। अगर पार्शियली ऑर्डर्ड है तो रिफ्लेक्सिव लॉ जो है इसके अंदर होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, क्या B जो है C को वो कर रहा है प्रीसीड, बिल्कुल, B और C के दरमियान एक एज है हमारे पास, और B हमारे पास नीचे और C हमारे पास ऊपर है, तो B क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है किस चीज को, C को, ओके। क्या B D को प्रीसीड कर रहा है, बिल्कुल, B जो है वो D को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि B और D के दरमियान एज है और B हमारे पास नीचे और D ऊपर है, ठीक है, तो B और D भी क्या कर रहा है, B D को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि B क्या कर रहा है, A के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, प्रीसीड्स कर रहा है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हमने तो डेफिनेशन में ये कहा था कि एन एलिमेंट M belongs to S, तो M belongs to S है, और यहाँ पे हम B कहाँ से ले रहे हैं, A से ले रहे हैं, तो देखा जाए तो B S में भी मौजूद है। लाजमी नहीं है कि हम ऐसे एलिमेंट्स को नहीं ले सकते हैं जो इसमें है, ठीक है, जो इसमें है उसको नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमारी जो कंडीशन है उसको पूरा कर रहा हो तभी हम उसको उसका लोअर बाउंड बोलेंगे। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट B इज लोअर बाउंड ऑफ A, ठीक है, कि हमारे पास B क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गया A का, ओके। उसके बाद आते हैं A के ऊपर, क्या A B को प्रीसीड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, A प्रीसीड्स B। A C को प्रीसीड कर रहा है, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ A क्या कर रहा है, C को भी प्रीसीड कर रहा है, ठीक है जी। क्या A D को प्रीसीड कर रहा है, बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ A D को भी प्रीसीड कर रहा है। तो A क्या कर रहा है, A प्रीसीड कर रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, ठीक है, कि A प्रीसीड्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, कि इसके सारे एलिमेंट्स को A क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट A इज आल्सो लोअर बाउंड ऑफ लोअर बाउंड ऑफ A, ठीक है, कि ये उसका क्या है, लोअर बाउंड है, ओके। अब हमारे पास सेट ऑफ जो लोअर बाउंड्स आ गए हैं, लोअर बाउंड्स जो मैं LB से उसको लिख रहा हूं कि लोअर बाउंड्स जो मेरे पास आ गए हैं वो क्या है, एक B आ गया है और एक मेरे पास A आ गया है, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया है, लोअर बाउंड आ गया। अब मैंने लोअर बाउंड्स को कैलकुलेट कर लिया, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कैलकुलेट करता हूं इन्फीमम को, ठीक है, कि इन्फीमम इसमें से क्या है, इन्फीमम ऑफ A। अब देखें कि हमने कहा क्या आता है, डेफिनेशन जो थी हमारे पास इन्फीमम की, इफ अ लोअर बाउंड ऑफ A सक्सीड्स एवरी अदर लोअर बाउंड ऑफ A, कि क्या हो कि अगर लोअर बाउंड का एक एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, सक्सीड कर रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, इन्फीमम कहलाता है। अब B और A हैं हमारे पास दो लोअर बाउंड्स, अब दोनों में से सिलेक्ट करना है हमने इन्फीमम को, तो कौन सा होगा, देखें, जो क्या कर रहा होगा, दूसरे लोअर बाउंड को सक्सीड कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू दिस, जो हमारे पास डायग्राम है या डेफिनेशन जो उसने गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो B है वो क्या कर रहा है, यहां से देखा जाए तो B A को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है।
तो इन्फीमम ऑफ ए जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास, बी आएगा, सिंस बी सक्सीड्स ए, ठीक है, क्योंकि बी क्या कर रहा है, ए को सक्सीड कर रहा है। अब आते हैं हम किसकी तरफ, अपर बाउंड्स की तरफ। ओके, अपर बाउंड्स की तरफ आते हैं। तो अगर हम देखते हैं, अब हमारे पास सी को पहले देखते हैं कि सी इसका अपर बाउंड हो सकता है। अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं जी। सबसे पहले लेट एस बी ऑस्किलर सेट, एन एलिमेंट m इन S इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ A इफ m सक्सीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, अगर हम कह देते हैं कि C जो है A के सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है तो C इसका अपर बाउंड होगा। ठीक है, देखते हैं C B को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। क्या C D को प्रोसीड कर रहा है? नो, क्योंकि C और D के दरमियान हमारे पास कोई एज ही नहीं है, हमें नहीं पता C और D के दरमियान क्या रिलेशन है। जब हमें रिलेशन का ही नहीं पता तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसको क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है या सक्सीड कर रहा है। ठीक है, जो भी है। ओके, तो इसका मतलब है कि C अपर बाउंड नहीं हो सकता। सेम रीजन की वजह से D अपर बाउंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि D और C के दरमियान में रिलेशन नहीं पता। उसके बाद आते हैं E की तरफ। क्या E C को सक्सीड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। E C को सक्सीड कर रहा है। E B को सक्सीड कर रहा है? बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि E C को सक्सीड करता है और C किसको सक्सीड करता है? B को सक्सीड करता है। ठीक है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ, क्योंकि ये पार्शियली ऑर्डर्ड है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास E है वो इसका क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया। क्यों? क्योंकि E क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है। ठीक है, A के सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहे हैं, तो हमारे पास अपर बाउंड में एक तो आ जाता है E। ओके, उसके बाद F को देखते हैं। क्या F इसका अपर बाउंड है? क्या F D को सक्सीड करता है? बिल्कुल करता है, तो D को भी सक्सीड कर गया। क्या F A B को सक्सीड करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि F D को सक्सीड करता है और D B को सक्सीड करता है, तो ट्रांजिटिव लॉ के अकॉर्डिंग कि ये इसको सक्सीड करता है। उसके बाद क्या F C को सक्सीड करता है? बिल्कुल, F और C के दरमियान हमारे पास एक एज है और F ऊपर है और C नीचे है, तो इसका मतलब है F C को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। तो यहां से हमारे पास F भी क्या आ गया, इसका अपर बाउंड आ गया। ओके, अपर बाउंड हमारे पास दो आ गए, एक E आ गया और एक F आ गया। अब चूज करते हैं हम सुप्रीमम को। ठीक है, तो सुप्रीमम में हमने ये कहा था कि इफ एन अपर बाउंड ऑफ A precedes एवरी अदर अपर बाउंड, तो ये हमारे पास अपर बाउंड्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो क्या करता है, इस अपर बाउंड के बाकी एलिमेंट्स को क्या करता है, प्रीसीड करता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, हम कहते हैं कि वो उसका सुप्रीमम कहलाता है। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि E F को प्रीसीड करता है या F E को प्रीसीड करता है। दोनों में से जो एक दूसरे को प्रीसीड कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका अपर सुप्रीमम कहलाएगा। तो देखें E और F के दरमियान हमारे पास कोई एज नहीं है। ठीक है, इसलिए हम E और F के दरमियान रिलेशन यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है। अगर ये कंपेरेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें ये नहीं पता कि ये प्रोसीड कर रहा है या ये प्रोसीड कर रहा है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो इसका मतलब है इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे हम बता देते हैं कि सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि इसका जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी तरह की एक और एग्जांपल है ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो एग्जांपल मैंने राइट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके फाइंड करते हैं लोअर बाउंड्स को और अपर बाउंड्स को और इसी तरह से इन्फीमम और सुप्रीमम को। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका लोअर बाउंड। देखिए, लोअर बाउंड के लिए हमने उसकी डेफिनेशन को फॉलो करना है कि क्या होगा कि अगर S का हर एलिमेंट क्या कर रहा होगा, A के जो हर एलिमेंट को प्रीसीड कर रहा होगा, तो फिर हम कहेंगे कि वो उसका लोअर बाउंड कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास A है ये 4, 5 और 7, S है हमारे पास ये ओवरऑल। ठीक है, तो हमने देखना है कि कौन सा एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, ओके, सबसे पहले चेक करते हैं 6 को। क्या 6 इसका हमारे पास लोअर बाउंड बनता है कि नहीं बनता है? ओके, 6 प्रीसीड कर रहा है 4 को, 6 प्रीसीड कर रहा है 5 को। ठीक है जी, लेकिन 6 और 7 कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि 6 7 को प्रीसीड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए 6 इसका जो है
वो हमारे पास क्या होगा कि 6 इसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता। ओके, 7 को देखते हैं कि 7 प्रीसीड्स कर रहा है 4 5 को, फिर 7 और 4 के दरमियान में हमारे पास 7 और 4 के दरमियान में हमारे पास यहां से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि 7 इसका क्या है, लोअर बाउंड है। ओके, अब आते हैं 8 के ऊपर। ओके, देखते हैं 8 क्या करता है, 7 को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है जी। 8 7 को प्रीसीड कर रहा है, 8 5 को प्रीसीड करता है। देखिए 8 प्रीसीड करता है 6 को और 6 प्रीसीड करता है 5 को, ठीक है। तो 8 क्या कर रहा है जी, 5 को प्रीसीड कर रहा है, 8 प्रीसीड करता है 6 को और 6 प्रीसीड कर रहा है 4 को। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ ये क्या कर रहा है, हमारे पास होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ओके, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या बन जाता है कि 8 इसका क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है। तो लोअर बाउंड जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, लोअर बाउंड हमारे पास आता है 8, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब जब हमारे पास सिंगल लोअर बाउंड होगा तो वही उसका क्या होता है, बेसिकली वही उसका इन्फीमम होता है। तो इन्फीमम भी हमारे पास क्या आएगा, 8 ही आएगा। इन्फीमम ऑफ ए भी हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, उसके बाद देखते हैं अपर बाउंड्स की तरफ जाते हैं। तो अपर बाउंड्स में हमारे पास 3 इसका अपर बाउंड है, क्यों, क्योंकि 3 4 को भी सक्सीड कर रहा है, 3 5 को भी सक्सीड कर रहा है, 3 7 को भी सक्सीड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ 3 7 को भी सक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास अपर बाउंड होगा यू बी, ठीक है, कि जो अपर बाउंड है वो हमारे पास क्या है, 3 है। इसी तरह से 2 भी अपर बाउंड है, क्यों, 2 3 को प्रीसीड कर रहा है, 3 4 को, 2 3 को प्रीसीड 2 3 को सक्सीड कर रहा है और 3 4 को सक्सीड करता है, 2 3 को और 3 5 को सक्सीड करता है, 2 3 को 3 5 को और 5 7 को सक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब है 2 भी इसका है और 1 भी इसका क्या है, अपर बाउंड है। ओके, अब हमने क्या करना है, देखना है इन्फीमम, हमने किसको फाइंड करना है, सुप्रीमम को, ठीक है। सुप्रीमम को फाइंड करने के लिए सुप्रीमम ऑफ ए जो है उसको हमने फाइंड करना है। तो सुप्रीमम ऑफ ए को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपर बाउंड्स में से ऐसा एलिमेंट पिक करना है जो बाकी एलिमेंट्स को क्या कर रहा हो, प्रीसीड कर रहा हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस 3 जो है यहां से देखा जाए तो 3 1 को भी प्रीसीड करता है, 3 2 को भी प्रीसीड करता है। इसका मतलब है जो 3 है वो बाकी सारे एलिमेंट्स को, अपर बाउंड के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, प्रीसीड कर रहे हैं। तो यहां से जो सुप्रीमम आ जाता है वो क्या आ जाता है, हमारे पास 3 आ जाता है, ठीक है। ओके, तो इस सेट के हमारे पास लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है। तो इसका मतलब है कि ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी होने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशंस और क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपने लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।